Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है. When people rebel. 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की पूरी स्टोरी इस चैप्टर में पता चल जाती है. टॉपिक है द रिबेलियन स्प्रेड्स. प्रीवियस वीडियो में जानने के लिए मेरी प्लेलिस्ट देखिए. आपने देखा होगा हाउ द म्यूटनी इन मेरठ took a big, like shape, and suddenly it went out of the hands of British administration. Now we see step by step कि क्या हुआ था. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ धीरे धीरे कुछ ऐसे शहर बन गए थे जहां पे ये रिबेलियन का मैसेज अब लोगों के लिए इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया था that these cities are now nodal points. Regiments after regiments, as they started listening to the message of coming together, the call of बहादुर शाह जफर, जैसे सुना गया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर साहब हमें बुला रहे हैं, वक्त आ गया है अंग्रेजों को खदेड़ने का. सैनिकों की टुकड़ियां एक के बाद एक अपने अपनी रेजिमेंट्स में रिबेलियन करके, रिवोल्ट करके इन शहरों में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में इकट्ठा होने लगी. लोकल लीडर्स, इनफैक्ट गांव में किसान, आम आदमी भी अब एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने लग गया था. बिकॉज नाउ पीपल सॉ दे हैड अ रूलर, एक ऐसी डायनेस्टी जिसने सदियों से इंडिया पे राज करा था, मुगल. उनका किंग एम्परर बहादुर शाह जफर अब हमारे सर्वे सर्वा हैं. मतलब एक तरीके से दोस्तों बिल बहादुर शाह जफर के ही नाम पे कट रहे थे. पीपल स्टार्टेड गेटिंग टुगेदर. दे ऑल थॉट नाउ द एम्परर हैज गिवन अस अ कॉल, लेट्स गो. जमींदारों ने, लोकल लैंड ओनर्स ने, सब ने अब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना मुनासिब समझा, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक तरीके से सबकी नाक में दम कर चुके थे. लोकल लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो अब ऐसे नाम निकल कर आते हैं जैसे नाना साहेब. नाना साहेब कानपुर के पास ही रहते थे, पेशवा बाजीराव के बेटे थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने पेशवा बाजीराव की पेंशन मरणोपरांत, डेथ के बाद पेंशन देने से मना कर दिया था बिकॉज ही वॉज अडॉप्टेड. अब ये रहते थे कानपुर के पास में. इन्होंने सडनली अपनी आर्मी इकट्ठा करी, जितने ब्रिटिश गैरिसन्स थे, जो इलाके जहां पे होते उन वहां से ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया. खुद को पेशवा प्रोक्लेम करा और कहा कि अब मैं ऑन बिहाफ ऑफ, मैं गवर्नर हूं ऑन बिहाफ ऑफ बहादुर शाह जफर. इन्होंने अपने आप को गवर्नर घोषित करा. दोस्तों लखनऊ में नवाब वाजिद अली खान साहब के बेटे बिरजिस कद्र, वाजिद अली खान साहब के बारे में आपने नेक्स्ट सेशन ऑफ अवध प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा. इनके बेटे को इनकी मम्मी का सपोर्ट मिला. बिरजिस कद्र को वाजिद अली खान साहब की वाइफ बेगम हजरत महल का सपोर्ट मिला एंड एक रिवोल्ट शुरू हुआ. ही वॉज प्रोक्लेम्ड द नवाब एंड वहां से लखनऊ से भी जितनी भी ब्रिटिश गैरिसन्स और यूनिट्स थी उनको खदेड़ा गया. इनफैक्ट हम देखते हैं कि अब ये पैन इंडिया रेवोल्यूशन होने लगा था. झांसी एक डिस्ट्रिक्ट आता है एट द बॉर्डर्स ऑफ नाउ करंट डे मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अपने बेटे को अपना एक हक दिलाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही थी. शी अलॉन्ग विद तात्या तोपे जो थे वो अगेन नाना साहेब के ही कमांडर इन चीफ थे. तो तात्या तोपे इनके एक डिप्लोमेट थे नाना साहेब के. ही एक्चुअली केम इन सपोर्ट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, मनु जिसका हम कहते हैं, और इन्होंने झांसी से एक वॉर शुरू करा. अब ब्रिटिश यहां सडनली अपने आप को पाते हैं आउटनंबर्ड. मतलब एक भगदड़ सी मच गई थी एक ब्रिटिश सैनिक के ऊपर, क्योंकि अब जो ब्रिटिश सिपाही थे वो इंडियंस थे, वही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने लगे थे. ब्रिटिश जब इंडिया आए थे तो एक चीज अब लोगों को समझ में आ गई थी कि ये मुट्ठी भर
फिरंगी जो हैं ये हमारे ऊपर अब अटैक कर रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। और एक बार उन्होंने ब्रिटिशर्स के पैर उखड़ते हुए देखे, उन्होंने देखा हमारे सिर पे हाथ है बहादुर शाह जफर का। जो सेम चीजें हो रही थी, जैसे नाना साहब ने अपने आप को बहादुर शाह जफर का एक लाइक गवर्नर बताया, बिरजिस कद्र ने बहादुर शाह जफर के ही अंडर अपने को नवाब बताया कि मैं उनकी प्रेसिडेंसी लाइक एक्सेप्ट करता हूं। एंड ब्रिटिशर्स को अब समझ में नहीं आ रहा था, जहां देखो वहां फिरंगियों के ऊपर अत्याचार हो रहे, फिरंगियों को मारा जा रहा, फिरंगियों के घरों को, जो लोग फिरंगियों के साथ जुड़े थे उनकी भी बैंड बज रही थी। ट्रूली स्पीकिंग, ब्रिटिशर्स had lost so many battles, suddenly उनको लग रहा था कि चीजें अब हमारे हाथ से निकल रही है। और लोगों को वो कहते हैं ना, once you start seeing that you're winning a battle, your morale boosts। पूरे इंडिया में अचानक से लोगों को ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स के पैर उखड़ रहे हैं, they aren't able to stand or withstand this wind of change। इसका असर ये हुआ कि हर आमो खास अब इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स को विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि इनको खदेड़ना है, एंड इट इज पॉसिबल। इससे पहले ब्रिटिशर्स को ना खदेड़ना पॉसिबल नहीं लगता था, लेकिन अब समझ में आ गया था, इंसान तो वो भी है, खून तो उनका भी बहता है, डर उनको भी लगता है। तो दे स्टार्टेड गेटिंग मोर इन्वॉल्व। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते गए, ब्रिटिशर्स के अंदर एक हैवक क्रिएट होता गया था। अवध में इस हैवक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने सीनियर को एक लेटर लिखा था जिसमें डर साफ साफ दिख रहा था कि हम लोग गाय के समान उनके सामने खड़े हैं, वो लोग भेड़ियों के समान, शेरों के समान हमारा शिकार कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो डर आपको समझ में आ गया है दोस्तों। इनफैक्ट अब हर जगह नए नए लीडर्स उठ के आने लगे थे। फॉर इंस्टेंस अहमदुल्ला शाह की बात करते हैं। ये फैज़ाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में फैज़ाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट में एक मौलवी थे। इन्होंने एक कह सकते हैं हम एक प्रोफेसी करी थी, एक भविष्यवाणी करी थी, ब्रिटिशर्स का वक्त खत्म हो गया है, ब्रिटिशर्स अब जाएंगे। इस रिवोल्ट में उनको दिख रहा था कि मेरी भविष्यवाणी सही हो रही है। इन्होंने अपने फॉलोअर्स गैदर करे, एक खुद की मिलिट्री बनाई और कूच कर लिया लखनऊ की तरफ, जहां पे इन्होंने काफी महीने इस वॉर में फाइट भी करा था। वैसे ही बख्त खान की बात होती है। बख्त खान एक सोल्जर थे बरेली से, लेकिन वो भी एक लोकल मिलिशिया कमांडर बन के उठ के आए थे ड्यू टू हिज ब्रेवरी। यहां बात ये दिखाने की हो रही दोस्तों कि सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम्स भी उतना ही इन्वॉल्व थे उस समय। इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है, एक रिबेलियन तब पॉसिबल होता है जब लोग अपने आपसी, अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स भूल के ब्रदरहुड, किनशिप में एक दूसरे का हाथ निभाएं। सो दैट वाज हैपनिंग। यहाँ बख्त खान भी सडनली आ गए थे, वो भी कर रहे थे। एंड देन कम्स कुंवर सिंह, एक बूढ़े जमींदार बिहार एरिया के। हिज नेम इज रियली रिवर्ड इवन टुडे। इन्होंने जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ मुहिमें छेड़ी थी दोस्तों, एक वक्त को तो ऐसा लग रहा था कि अब ये गोरी सरकार टिकने नहीं वाली है। सो आई होप यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।